बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल परवरिश में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट वांटेड टॉपिक है। बहुत पेरेंट्स के थ्रू मेरे को ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आज मैं आपके सामने ये क्वेश्चन का आंसर लेकर आ गई हूँ कि आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस कदर हमें बच्चों का खांसी का इलाज हमारे घर पर करना है, कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं और कब हमें हमारे बच्चों को डॉक्टर्स के पास ले जाने की ज़रूरत है। और रूहानी एक इलाज भी मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर बताती रहूँगी, तो लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहेंगे। सबसे पहले तो सर्दी के कारण हमें जानना ज़रूरी है। किसी किसी बच्चे को ज़ुकाम की वजह से होती है, किसी को वायरस की वजह से होती है और किसी को फ्लू की वजह से होती है और किसी को एलर्जी की वजह से होती है। तो ख़ास हमें ये चीज़ को देखना ज़रूरी है कि बच्चे को खांसी क्यों हुई है। अगर खांसी हुई है तो ज़ुकाम साथ में है तो हमें खांसी के इलाज करने के साथ साथ हमें ज़ुकाम का भी इलाज करना है। अगर बलगम की प्रॉब्लम है तो उसका भी इलाज करना है। बच्चे को धुएँ की एलर्जी है, किसी किसी बच्चे को अगर धुआँ आता है तो धुएँ की वजह से खांसी होती है, तो हमें हमारे बच्चे को धुएँ से दूर रखना है। तो प्रोबेबली कौन से वजह से हमारे बच्चे को खांसी की प्रॉब्लम होती है वो भी हमें जानना ज़रूरी है। अब वो हम देखेंगे कि बच्चा अगर ज़ुकाम है साथ में तो हमें ज़ुकाम की भी साथ में रेमेडीज़ या फिर उसकी ट्रीटमेंट हमें साथ में शुरू करनी होगी। अब सिर्फ खांसी है, बहुत छोटा बच्चा है और खांसी सिर्फ उसको हुई है, तो 6 महीने से छोटे बच्चे या फिर तकरीबन 1-1.5 साल के बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको अपने गले में फंसा हुआ बलगम है, वो बलगम निकालना नहीं आता। बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें बलगम निकालना नहीं आता, तो उस पॉइंट में खांसी होना अच्छी बात है, क्योंकि वो वक्त में जब बलगम गले में जमा होगा तो जब बच्चा खांसता है तो खांसी के दौरान या तो वो बच्चे का जो बलगम होता है वो उसके पेट में उतर जाता है और वो लेट्रिन के थ्रू पास हो जाता है, या तो वो बलगम की वजह से उसको जो खांसी होगी उससे उसे उल्टी होगी और वो उल्टी की वजह से वो जितना भी बलगम उसके कफ उसके छाती में होगा या गले में होगा वो सारा उल्टी के ज़रिए बाहर निकल जाएंगे। तो वो पॉइंट के दौरान हमें खांसी से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो टॉपिक है कि हमें कब ख्याल रखना है कि बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, तो सबसे पहले तो 7 दिन से ज़्यादा अगर बच्चे को खांसी है, हमने सारी रेमेडीज़ ट्राई कर ली लेकिन 7 दिन हो चुके और 7 दिन से बच्चे को खांसी का कोई इलाज नहीं हो रहा है, खांसी मिटने का नाम नहीं ले रहा, उस पॉइंट पर हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और दूसरा, जब खांसी के साथ बच्चे की सांस फूल रही है तो वो भी रेड साइन है कि हमें हमारे डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और तीसरा, जब खांसी के साथ बुखार भी साथ में है तो हमें हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आज मैं ऐसी चीज़ें आपके सामने लेकर आई हूँ कि जिससे मुझे मेरे बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह खांसी से दूर रखने के लिए मुझे बहुत चीज़ें वो काम आई है। वो सारी मैथ सजेशन, सारी रेमेडीज़ आपके सामने लेकर आई हूँ। आई होप वो सब चीज़ें आपके लिए भी वर्क करेगी। सबसे पहले तो वाटर, बच्चे को सबसे ज़्यादा पानी देना शुरू करें कि जब बच्चे को खांसी होती है तो उसका गला एकदम से सूख जाता है, उसको गले में दर्द होता है, तब वो अच्छे से खाना भी नहीं खाता। तो जब बच्चे को खांसी हो तो उसे पानी देने की कोशिश करिए, ल्यूक वार्म वाटर, ज़रा सा गर्म पानी उसे देने की कोशिश करिए। जब भी आप उसे दूध दे तो दूध के अंदर हल्दी मिला कर दे, दिन में 1 मरतबा दूध हल्दी वाला ज़रूर पिलाइए। और दूसरा, उसे चिकन का सूप दीजिए। अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो आप वेजिटेबल्स का सूप दे सकते हो और चिकन और वेजिटेबल के सूप के अंदर लहसन मिलाइए ज़रूर, लहसन मिलाना ना भूले। और उसे गुनगुना पानी दीजिए और तुलसी का काढ़ा उसे बना कर दीजिए कि जिसके वजह से बच्चे का गला साफ़ रहेगा। उसका बच्चे का गला जितना क्लीन रहेगा, जितना गीला रहेगा, उतना उसको उसके गले में कम तकलीफ़ होगी। बच्चे को स्टीम दीजिए कि दिन में 2 से 3 मरतबा उसे स्टीम देने की कोशिश करिए कि स्टीमर, अगर अब तो स्टीमर अवेलेबल आराम से मार्केट में अवेलेबल होता है, बहुत कम रेट में ही आपको मिल जाएगा। रूम को एकदम से पैक करके अंदर स्टीमर चला दीजिए और बच्चे को वहाँ पर बिठा कर उसको स्टीम दीजिए। या फिर आपके पास स्टीमर नहीं है तो बाथरूम में ले जाकर गर्म पानी होता है, वो गर्म पानी का नल का शुरू कर दीजिए कि जिससे वो गर्म पानी बाल्टी में भरता रहेगा और जो स्टीम निकलेगी वो स्टीम बच्चे की नोज़ और उसकी नेक में जाती रहेगी। और वो भी नहीं अगर आपके पास, तो आप पानी, कोई भी तपेली के अंदर पानी को लेकर पानी को गर्म कर लीजिए और गर्म पानी को एक बाल्टी में डालकर बाथरूम को बंद करके बच्चे के साथ आप भी बैठिए। उस वक्त बहुत केयरफुल रहना है जब गर्म पानी मौजूद हो कि आप भी उसके साथ बैठिए और जब तक भी वो वो स्टीम निकलती रहेगी वो बच्चे की नोज़ में और गले में जाएगी, वो बच्चे को बहुत बहुत फ़र्क करेगी। जो बहुत पॉपुलर हमारे दादी के वक्त से, परदादा और दादियों के वक्त से जो चला रहा है कि देसी घी को हमें लेना है और देसी घी को हल्का गर्म करके देसी घी को हमें बच्चे के गले में, अगर बड़ा है, अगर बड़े के लिए भी ये बहुत अच्छा अमल है कि उसका जो ये नाफ जो नड़ी होती है गले की, उस पर मसाज किया जाए नीचे की तरफ। और जो बच्चा होता है, बच्चे के भी गर्दन पे आप घी से मसाज कीजिए और ये जो रिस्ट का पॉइंट होता है वहाँ पर, और ये एल्बो का जो पॉइंट होता है हमारा, एल्बो के ऊपर की जानिब, यहाँ पर हमें घी से मसाज करना है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो नसें हमारी खास कर फूल चुकी है, बच्चे की जो नसें फूल चुकी है, उसमें उसको आराम मिलेगा और उससे खांसी से जल्दी रिकवर होना शुरू कर देगा। दूसरी जो रेमेडी है वो ज़ुकाम और सर्दी भी होती है, उसमें भी बहुत यूज़फुल है और खांसी में भी बहुत यूज़फुल है। सरसों का तेल हमें लेना है और सरसों के तेल के अंदर लहसुन की कली डालनी है और अजमा डालना है। अजमे के दाने डालकर हमें उसे गर्म करना है जब तक लहसुन डार्क ब्राउन ना हो जाए। वो जो सरसों का तेल है, वो मस्टर्ड ऑयल है, वो मस्टर्ड ऑयल से हमें बच्चे को मसाज करना है। पूरे बॉडी में मसाज दीजिए। अगर पूरे बॉडी में मसाज नहीं देना चाहते तो उसकी बैक पर, उसकी छाती में, पैर के जो तलवे होते हैं, पैर के तलवों में, उसकी नेक में, उसके कान कर पीछे अच्छे से उसे 5-10 मिनट उसको मसाज कीजिए। पैर
पैर के तलवों में जब मसाज करेंगे मस्टर्ड ऑयल से, तो उसके बाद उसको सॉक्स पहना दीजिए, स्वेटर से अच्छे से कवर कर दीजिए, उसे ब्लैंकेट के अंदर अच्छे से कवर करके उसको जैसे गर्मी मिले इस तरह से उसको कवर करके सुला दीजिए। और ये हमें 3 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए ही अमल करना है। अभी जो नेक्स्ट रेमेडी है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत जल्दी बच्चे को रिकवर करने में मदद करेगी। कि तुलसी का जूस निकाल लीजिए, तुलसी के पत्ते लेकर उसका जूस निकाल लीजिए, अदरक लेकर अदरक का जूस निकाल लीजिए और उसके अंदर हनी मध को मिलाकर, वो 3 चीज़ को मिलाकर एक डब्बी में डालकर रख दीजिए और वो बच्चे को दिन में 2 मरतबा चटाते रहिए। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो उसे नहीं देना, क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चे को शहद नहीं दिया जाता, मध नहीं दिया जाता। तो ये रेमेडी 1 साल के ऊपर के बच्चों के लिए है। और ये होममेड सिरप है कि जो हम सिरप मार्केट से लेते हैं दवाइयों के तौर पर, वो उससे ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है और ये होममेड सिरप है और उससे बच्चे को बहुत फ़र्क पड़ेगा। अदरक का जूस, तुलसी का जूस निकाल कर हमें हनी के साथ मिक्स करके बच्चों को देना है। और दूसरा हमने देखा है कि जब भी बच्चों को खांसी होती है तो दिन में अगर बच्चा 1 से 2 मरतबा खांसी खाता है, लेकिन रात में उसे ज़्यादा खांसी आती है, तो मैं उसके बारे में आपको बताती चलूँ कि जब वो बच्चा लेटता है तो लेटने के वक्त वो म्यूकस जो होता है वो गले में आकर जमा हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि जब रात को बच्चे को हम सुलाएं, लेटाएं, तो बच्चे के सर के नीचे पिलो रख देना है, जो ज़रा सा ऊँचा पिलो हो, वो पिलो सर के नीचे रख देना है, जिसकी वजह से बच्चे का सर ऊपर रहेगा और जो म्यूकस गले में जमा हो रहा है वो गले में जमा होने की बजाय वो नीचे उतरता रहेगा, जिसकी वजह से बच्चों को खांसी रात को नहीं आएगी। अब ज़रूर ये ट्राई करें, मैंने भी ये आजमाया हुआ है। इंशाल्लाह बच्चों को रात को खांसी आना बहुत कम हो जाएगी। बच्चों को हल्दी दीजिए, हल्दी दूध के अंदर हमें डालकर देनी है। अगर 6 महीने से 12 महीने का बच्चा है, 6 महीने से पहले के बच्चों को नहीं देना, 6 महीने के बाद के बच्चों को देना है। 6 से 12 महीने तक का जो बच्चा है उसको 1 पिंच हल्दी की हमें सिर्फ डालनी है दूध के अंदर। और दूध ज़रा सा गर्म होना चाहिए, इतना गर्म कि बच्चे का ज़बान भी न जले और हल्का सा हमें गर्म फील हो, ल्यूकवार्म बोलते हैं, इतना बस गर्म हमें दूध बच्चे को देना है, जिसमें 1 पिंच हल्दी डालनी है। अगर 12 महीने से बड़ा बच्चा है तो हम 2 पिंच भी डाल सकते हैं। 2 साल से बड़ा है तो हम और थोड़ी क्वांटिटी 3 पिंच जितनी हल्दी हम डाल सकते हैं और बच्चों को वो दूध ल्यूकवार्म दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ख़ास ख्याल रखें जब उसको सर्दी है, खांसी है, तभी हल्दी वाला दूध दीजिए, वरना वो हल्दी वाले दूध की हैबिट न बनाइए, ये हैबिट हमें नहीं बनानी है। और गर्मी में ख़ास ख्याल रखें कि गर्मी में सिर्फ दिन में 1 ही मरतबा हमें उसे हल्दी वाला दूध देना है। और बच्चे को कोशिश करें कि आप बाहर की एयर दे सकें, मतलब कि खुली ऐसी फ्रेश एयर है, जो फ्रेश एयर अगर बच्चे के गर्दन में जाएगी तो वो भी उसको फ़ायदा करेगी। दरवाजे खोल दिया करें, दरवाजे विंडोज़ खोल कर बच्चों को जो भी बाहर की फ्रेश एयर है वो फ्रेश एयर बच्चे को आने दीजिए। वो फ्रेश एयर से भी बच्चे के गले में जो सूखी खांसी होगी तो उसमें सिर्फ बाहर की अच्छी फ्रेश एयर लेने से भी उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। और हमें बच्चों को गुड़ भी देना है। जब बच्चों को गुड़ देते हैं तो ऑफकोर्स बच्चे वो गुड़ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और गुड़ का एक टुकड़ा बच्चे को दिन में 1 से 2 मरतबा गुड़ का टुकड़ा दे दीजिए। वो गुड़ है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है हमारे गले का वो क्लीन कर देता है और उससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो गुड़ भी बच्चों को इतना सा टुकड़ा गुड़ दिन में 1 या 2 मरतबा आप दे सकते हैं। ख़ास ख्याल रखें कि वो गुड़ देसी और प्योर गुड़ होना ज़रूरी है। अब इस वक्त बच्चे को खाने में क्या दे, तो खाने में इस वक्त बच्चे का गला इरिटेट है और गले में दर्द भी होता है, तो इस वक्त बच्चे को खाने में क्या देना चाहिए? तो इस वक्त हम बच्चों को खाने में खिचड़ी दे सकते हैं। मूंग दाल की खिचड़ी, तूर दाल की खिचड़ी, अड़द दाल की खिचड़ी। वो खिचड़ी बनाकर एकदम पतली पतली वो खिचड़ी डालें और उसके अंदर हल्दी और गुड़ डालने की कोशिश करें। वो मिक्स करके बच्चों को वो खिचड़ी दे तो इंशाल्लाह उसके गले में भी ईजीली उतर जाएगी और उसको खाने में भी ईजी रहेगा और उसके गले और उसकी हेल्थ के लिए भी ठीक रहेगी। नेक्स्ट जो है वो भिंडी का सूप। आपको बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे भिंडी का सूप कैसे बनाना है। भिंडी के सूप के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो बच्चे को खांसी में इफ़ेक्ट करती है, जिसमें खांसी में उसको फ़र्क पड़ता है। तो भिंडी का सूप खास बच्चों को बनाकर खांसी के दौरान पिलाए तो उससे उसको काफ़ी खांसी में फ़र्क पड़ेगा। और ये भिंडी का सूप हमें 8 महीने से ऊपर के ही बच्चों को देना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हम हमारे हर वीडियो में दुनियावी इलाज के साथ साथ दीनी तरीके भी सिखाने की कोशिश करते हैं, तो मैं आज आपके लिए खांसी के लिए दीनी रूहानी इलाज भी आपके सामने लेकर आई हूँ कि कुरान पाक की एक आयत है यासीन शरीफ माशाल्लाह जिसे कुरान पाक का दिल कहते हैं, उसकी एक अंदर की जो आयत है वो आयत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो यहाँ पर अभी शो हो रही है। वो आयत को आपको 41 मरतबा जमज़म के पानी के अंदर दम करके पीना है या बच्चे को पिलाना है। इंशाल्लाह पुराने से पुरानी खांसी भी होगी अगर दवाओं से ठीक नहीं हो रही, इंशाल्लाह ये अमल के ज़रिए और ये आयत करीमा के ज़रिए इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और ख़ास ख्याल रखें कि जब भी बच्चों को आप बाहर लेकर जाए तो ऐसे इन्फेक्टेड चीज़ों से दूर रखें। अगर किसी को खांसी ज़ुकाम सर्दी है तो उससे बच्चों को दूर रखें, चाहे आप थोड़े बुरे बने, लेकिन हमारे बच्चे के लिए ये ज़रूरी है कि हम उनकी केयर करें। और ख़ास जब भी घर में कोई आए तो उन्हें हाथ धोने के इंस्ट्रक्शंस दीजिए और बच्चे को भी हाथ धुलाने के इंस्ट्रक्शन दीजिए अगर कभी वो कहीं बाहर जा रहा है या बाहर से आ रहा है तो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत तौफीक अता फरमाए, हमारे बच्चों को तंदुरुस्ती अता फरमाए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और आगे भी मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँगी जिसमें आपको दीन दुनिया दोनों में फ़ायदे हो। अल्लाह हाफिज़।